नेतन्याहू ने लाइव देखी है ईरान पर बमबारी। जी हां, जो बमबारी की गई, जो एयर स्ट्राइक की गई इजराइल के जरिए ईरान पर, ये सब कुछ लाइव देख रहे थे बेंजामिन नेतन्याहू। हमलों के वक्त आईडीएफ हेडक्वार्टर में मौजूद थे बेंजामिन नेतन्याहू। रक्षा मंत्री गैलेंट और सैन्य अधिकारी भी मौजूद थे। वॉर रूम से सभी ने ईरान पर एयर स्ट्राइक देखी है। और इधर देखिए, आईडीएफ चीफ हाजी हलेवी ने लाइव देखा हमला और कमांड सेंटर में ईरान पर हमले के दौरान वो मौजूद थे। वायुसेना के अंडरग्राउंड बेस से ये हमले देखे, मॉनिटर किए। सेना के बड़े अधिकारी भी साथ में मौजूद थे, जिसकी तस्वीरें सामने आई। और नेतन्याहू का ऑपरेशन बदला है ये विध्वंसकारी हमला। ईरान पर ताबड़तोड़ अटैक किए गए। 100 से ज्यादा फाइटर जेट से हमला हुआ है। आपको बता दें कि F-35 आदर स्टील से हमला किया गया। इजराइल से 2000 किलोमीटर दूर पर यह अटैक किया। टारगेट क्या क्या रहे, तो मुख्य तौर पर तेहरान और करज टारगेट के रूप में थे। ईरानी मिलिट्री बेस और रडार सिस्टम को टारगेट किया गया। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया गया इस हमले में। हासिल क्या हुआ? ईरान की तैयारियों का आकलन हमलों को कितना रोक पाता है, एयर डिफेंस सिस्टम कितना कारगर है, ये कुछ समझ में आ। संदेश क्या है? अभी ईरान पर बहुत बड़े हमले होने बाकी हैं। सुमित, अगर ये पूरी घटना का लबोलुआब देखें, यानी जो अटैक हुआ है, ऐसा लग रहा है कि मैं पहले सुमित के पास जा रही हूँ, फिर मेहमानों के पास चलूंगी। सुमित, अगर ये हम देखें इस पूरे हमले को, क्या ये इजराइल ने पहले इस बात को भांपने की कोशिश की है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम कितने तगड़े हैं या कितने वहाँ पे स्क्रूटिनाइज किया जाए, उसके बाद फिर दूसरा चरण शुरू होगा? देखिए, आप मानिए कि इजराइल ने कितने एयरक्राफ्ट भेजे, 100 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट भेजे, जिसमें वॉक्स थे, जिसमें रिफ्यूलर्स थे, जिसमें लगातार जैमर्स भी होंगे। लगातार अगर आप पूरी की पूरी आप कह सकते हैं कि इसमें करीबन आप 100 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट भेज रहे हैं, जो लगातार मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर टारगेट करेंगे। और आप ये भी मानिए कि वो ये चेक बैलेंस करना चाह रहे थे कि आखिरकार अगर हमें बड़े ऑपरेशन ईरान के खिलाफ चलाने पड़े, क्योंकि ईरान ना तो हिजबुल्ला है ना ही ईरान है। ईरान अपने आप में एक बड़ी कंट्री है, जिसके एयर डिफेंस मैकेनिज्म भी है, जो मिसाइल पावर भी रखता है और जो रिटेलिएट भी कर सकता है, जो आपके इलाके में भी आ सकता है। तो निश्चित तौर पर आपको जब अपने ऐसे एनिमी को जांचना परखना होता है, जब आपको उसको टेस्ट करना होता है, जिसको आप कहते हैं टेस्टिंग द वाटर्स, तो लगातार आप बड़ी चीजों को मॉनिटर करते हैं। इसमें ना सिर्फ उन्होंने IRGC के आप कह सकते हैं कि उनके हेडक्वार्टर्स या फिर उनके बेसिस को टारगेट करने की कोशिश की, बल्कि उन्होंने ये भी देखने की कोशिश की कि रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है ईरान का। ईरान कितनी देर में रिस्पॉन्स करेगा, ईरान रिस्पॉन्स करने के बाद कितनी देर में अलर्ट हो जाएगा, वो कितनी जल्दी अपने मैकेनिज्म को डिप्लॉय करेगा। तो इन सारी चीजों को उन्होंने बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है। और इजराइल ने ये इसलिए भी किया है कि इजराइल लंबे ऑपरेशंस की तैयारी भी कर रहा है। इजराइल ये जानता है कि ईरान भी यहां पर रुकने वाला नहीं है, ईरान भी रिस्पॉन्ड करेगा। तो अगर ईरान को बड़ा जवाब देना है, या ईरान को कभी अब ऐसा जवाब देना पड़े जब आपको IRGC को ही बड़े टारगेट्स में शामिल करना पड़े, तो निश्चित तौर पर इजराइल ये सारी कैलकुलेशंस को लेकर चला है। और इजराइल ने ये पोस्चर अटैक सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीजों को जांचने पर रखने के लिए भी किया है।